Hello everyone, this is my YouTube channel The IELTS Insider, and in this video we will be doing an reading explanation of a passage. This is passage number 3 from test 2 of Cambridge 18 book. This is the latest book of Cambridge. So in this passage there are questions 27 to 40. We will discuss all these questions, how to do, and which is the correct answer with the proper explanation. So without wasting time, we will see what is the topic. For that we need to read first 2-3 lines. First of all, what is the heading of the passage? Heading क्या है passage की? An ideal city, मतलब एक perfect city. Leonardo da Vinci's ideal city was centuries ahead of its time. कहते कि ये जो लियोनार्डो, आपने अगर सुना हो, काफ़ी एक फेमस आर्किटेक्ट था यूरोप का. सो ये जो लियोनार्डो दा विंसी का एक परफेक्ट सिटी का जो मॉडल था, कहते वो ना अपनी कितने ही साल अहेड था, मतलब आगे था अपने टाइम के. द वर्ड जीनियस इज यूनिवर्सली एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ लियोनार्डो दा विंसी. यूनिवर्सली का क्या मतलब है? ओमनी प्रेजेंट, मतलब पूरे दुनिया में हर जगह. ठीक है. सो कहते हैं ये जो शब्द है ना, वर्ड है जीनियस, ये जो वर्ड है, कहते यूनिवर्सली मतलब पूरे संसार में, एसोसिएट मतलब संबंधित. जीनियस वर्ड पूरे संसार में संबंध किसके साथ रखता है? एक नाम के साथ, जिसका नाम है लियोनार्डो दा विंसी. अ ट्रू रेनियंस मैन. रेनियंस मतलब रिन्यूअल, रिवाइवल. ठीक है, नया आइडियाज कह लो. ही एम्बॉडीड साइंटिफिक स्पिरिट. एक साइंटिफिक स्पिरिट थी उसमें, आर्टिस्टिक टैलेंट था एंड ह्यूमनिस्टिक सेंसिबिलिटीज थी. सो ये जो है एक परफेक्ट सिटी के ऊपर है लियोनार्डो दा विंसी. इसके रिलेटेड में भी हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ होगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम देख लेते हैं हमारे जो 27 क्वेश्चन है क्या. नाउ वी विल डू 27 to 33 क्वेश्चन. इन क्वेश्चन में क्या है? ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है. देखो ये स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, समझो इस चीज़ को. इफ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन. किस इंफॉर्मेशन? कॉम्प्रीहेंशन की इंफॉर्मेशन. कौन सी स्टेटमेंट? ये जो स्टेटमेंट है. अगर कहते ये स्टेटमेंट सहमत है कॉम्प्रीहेंशन की स्टेटमेंट में, कॉम्प्रीहेंशन की स्टेटमेंट से, तो एग्री लगाएंगे. अगर ये जो स्टेटमेंट है ऑपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्ट क्या मतलब? ऑपोजिट है कॉम्प्रीहेंशन की स्टेटमेंट से, तो हम फॉल्स लगाएंगे. अगर कोई इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, ये जो स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशन है, कॉम्प्रीहेंशन में ऐसी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो क्या लगाएंगे हम? आंसर नॉट गिवन. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखो क्वेश्चन देखते हैं पहले. पीपल मीन्स लोग. फर्स्ट रेफर्ड लियोनार्डो दा विंसी एज अ जीनियस 500 years ago. लोगों ने सबसे पहले लियोनार्डो दा विंसी का जिक्र किया, क्या कह के? जीनियस कह के, 500 साल पहले. तो ये इसका देखते हैं हम आंसर. हेयर द वर्ड जीनियस इज देयर. जीनियस शब्द जो है पूरे संसार में कहते संबंध रखता है. लियोनार्डो दा विंसी मुझे मिल गया. आगे जाके ना ये तीसरी लाइन में है, 500 years have passed. 500 साल निकल गए हैं. सिंस लियोनार्डो विंसी डाइड इन हिज होम एट चैट्यू दू क्लोज लूस आउटसाइड टूर्स फ्रांस. फ्रांस में कहते हैं उसकी डेथ होगी. 5 साल हो गए हैं उसकी डेथ को. येट फार फ्रॉम फेडिंग इट्स इनसिग्निफिकेंस. अभी दूर की बात है कि वो अपनी इम्पोर्टेंस जो बंदा है वो खोएगा. हिज थिंकिंग हैज कैरीड डाउन द सेंचुरीज एंड स्टिल सरप्राइजेस टुडे. उसकी जो सोच है ना, वो कहते सेंचुरीज से पास होती जा रही है, अभी भी जो है उसकी सोच सरप्राइज करती है. जीनियस वर्ड मेरा फर्स्ट लाइन में ही है, तो यहाँ तक ही आंसर है. सो यहाँ पे जीनियस वर्ड है, लियोनार्डो दा विंसी से ही संबंध रखता है, पर 500 साल पहले ऐसा था. हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट दिस. अभी ठीक है, अभी से ही सबसे पहले फर्स्ट रेफर है ना वर्ड मेरे क्वेश्चन में. फर्स्ट रेफर उसका आज से है, मतलब टुडे टाइम में है, तो ये भी नहीं लिखा, तो आंसर मेरा नॉट गिवन आएगा. देखो ध्यान से, पीपल है, फर्स्ट नहीं है. सबसे पहले उसको जीनियस कब माना गया? आज 500 साल पहले, ये उन्होंने नहीं बताया.
सो रेफर है, लियोनार्डो दा विंसी का है, जीनियस कहा है, 500 साल पहले है ये नहीं कहा। 500 साल लिखा तो है बट वो किसी और चीज़ के लिए, उसकी डेथ के रिलेटेड ये वर्ड है। सो मेरा आंसर है नॉट गिवन। ठीक है, सो ये जो वर्ड, अगर आप कहते हो कि अगर इसका आंसर मैंने फॉल्स लगाया, देखो फॉल्स इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट एंड 500 ईयर्स अगो उसको जीनियस माना। ठीक है, अगर पैराग्राफ में फर्स्ट होता तो मैं लगा देती, ठीक है, ट्रू, बट ऐसा कुछ है नहीं ये वर्ड, तो मैंने लगाया नॉट गिवन। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द करंट क्लाइमेटिक क्राइसिस, आजकल, करंट मतलब टुडे, आजकल की जो ये क्लाइमेट वेदर की एक प्रॉब्लम है, इज प्रेडिक्टेड, ठीक है, प्रिडिक्ट किया जाता है कि प्रिडिक्शन है, प्रोजेक्शंस है, टू कॉज मोर डेथ, ज़्यादा डेथ होगी देन प्लेग। सब कंपैरिजन है कि ये जो आजकल क्लाइमेट की जो प्रॉब्लम है ना, कहते हैं ये माना जाता है कि ज़्यादा डेथ होगी इससे, प्लेग से ज़्यादा। सो स्कैन करते हैं और चलते हैं, क्लाइमेट देखना है मैंने, क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस। सो टुडे वर्ड आ गया, टुडे की जगह वहां पे लिखा गया है करंट क्वेश्चन में। द वर्ड इज ऑन द कस्प ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस, सो ये मेरा वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन में कहते संसार जो है क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ रहा है, विच इज प्रिडिक्टेड, सो प्रिडिक्टेड वर्ड भी है, टू कोज वाइड स्प्रेड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई भी चीज अपनी प्लेस से हट जाए, चेंज हो जाए उसकी जगह, पोजीशन। एक्सटिंक्शन मतलब इस दुनिया से खत्म हो जाना, जैसे डायनासोर्स खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, आज बिल्कुल भी है नहीं डायनासोर्स। डेप्थ क्रिएट करेगी, तो डेप्थ मेरा है क्वेश्चन में। इफ लेफ्ट अनएड्रेस्ड, अगर इसको ऐसे ही नजरअंदाज किया। देन एज नाउ रेडिकल सॉल्यूशंस, अभी ये सॉल्यूशन की बात होगी, डेप्थ की तो यही है। देखो इस लाइन में ही मेरा है आंसर, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे काफ़ी कीवर्ड्स यहाँ पे मिले हैं, टुडे मिल गया, क्लाइमेट क्राइसिस मिल गए, प्रिडिक्शन मिल गई, डेथ मिल गया, पर इन्होंने ना कंपेयर नहीं किया। पहली बात तो इन्होंने एग्जैक्ट तो नंबर ही नहीं बताया कितनी डेथ होगी, कोई बता ही नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग तो। सो सेकंड चीज़ है, इन्होंने कंपैरिजन नहीं किया अभी क्लाइमेट प्रॉब्लम से ज़्यादा डेथ होगी, प्लेग जो बीमारी है 14th सेंचुरी में वाइड स्प्रेड हुई थी, कहते हैं कि क्लाइमेट से ज़्यादा डेथ होगी प्लेग से, ऐसा नहीं लिखा, कंपैरिजन ही नहीं किया उन्होंने। सो ये कंपैरिजन है नहीं, तो क्या कहेंगे हम आंसर, नॉट गिवन। ज़्यादातर ये जो कंपैरिजन वाले होते हैं ना, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, ये ज़्यादातर नॉट गिवन ही होंगे। ठीक है, हो दोनों का ना जिक्र किया होगा बट कंपेयर नहीं किया होगा भी ये इससे ज़्यादा है या वो इससे कम है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हर बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम, आई वुड से 90%। सो करंट मिल गया मुझे, क्लाइमेट क्राइसिस मिल गया, इज प्रेडिक्टेड मिल गया, कोज करता है डेथ ये मिल गया, ज़्यादा नहीं मिला। ठीक है, देन प्लेग का ये एक चीज़ नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। सो ये मोर एंड देन द प्लेग है ही नहीं। ठीक है, ऐसा कंपैरिजन वहाँ पे है नहीं, तो मेरा आंसर आया नॉट गिवन। 29th क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ द चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या होता है, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस मीन्स प्रॉब्लम्स, क्राइसिस, इश्यूज। कुछ जो कहते हैं प्रॉब्लम्स है ना, हम जो फेस कर रहे हैं आजकल, टुडे, कैन बी कंपेयर्ड, वो कहते कंपेयर किए जा सकती हैं टू दोज ऑफ अर्लियर टाइम, मतलब अर्लियर टाइम मतलब पहले के टाइम, पहले के टाइम मतलब पास्ट का टाइम। सो कहते हैं आजकल जो हम प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं उनको कहते कंपेयर किया जा सकता है पुराने टाइम में जो प्रॉब्लम्स थी। इसका आंसर हम देखते हैं। अगर इस पैराग्राफ को समझो, द रेनियंस मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम 15th सेंचुरी टू मॉडर्निटी, मतलब रिन्यूअल, नए जो कहते आइडियाज़ हैं उन्होंने ट्रांजिशन की 15th सेंचुरी से लेके आज तक, मॉडर्निटी मतलब आजकल, एंड टुक प्लेस आफ्टर द स्प्रेड ऑफ द प्लेग, एंड ये कब हुई, प्लेग जब फैल गया था 14th सेंचुरी में, उसके बाद, टुक प्लेस आफ्टर।
विच कॉज्ड ग्लोबल क्राइसिस, पूरे संसार में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसके साथ क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्टिंग इन सम 200 मिलियन कहते डेथ हुई यूरोप एशिया में। उसके बाद इन्होंने बात की है टुडे हम भी कहते क्लाइमेट क्राइसिस को जूझ रहे हैं, जो कि प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कोज करेगी, एक्सटिंक्शन तो डेथ भी कोज करेगी अगर हमने इसको ध्यान नहीं रखा इस चीज़ का। देन एज नाउ, तब एंड आजकल, रेडिकल सॉल्यूशंस, रेडिकल का क्या मतलब है, रेडिकल मीन्स ग्रेट, महान कहते सॉल्यूशन लाए गए, वर कॉल्ड फॉर टू रेवोल्यूशनाइज, चेंज करना द वे पीपल लिव, कहते महान सॉल्यूशन, कितने ही सॉल्यूशन लाएंगे जिसके टू डू व्हाट, टू चेंज हाउ पीपल यूज टू लिव, ठीक है। एंड सेफ गार्ड ह्यूमैनिटी, जो इंसान है उनको बचाने के लिए, अगेंस्ट कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी क्या होती है, एक तबाही, डिस्ट्रक्शन, डिजास्टर किसी, ठीक है। सो डिजास्टर यहाँ पे क्या है, प्लेग, जैसे क्लाइमेट क्राइसिस। सो ये कंपैरिजन है, देखो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में था, इन्होंने पास्ट की बात की है, पास्ट में एंड आजकल कुछ सोल्यूशन हैं जो चेंज करना चाहते हैं जैसे लोग रहते हैं, एंड किसके लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, किससे, डिजास्टर से। सो तब भी डिजास्टर था पास्ट में, अर्लियर टाइम्स में प्लेग, आजकल है ग्लोबल क्राइसिस। सो मेरा आंसर आएगा ट्रू। सो सम चैलेंजेस मतलब प्रॉब्लम्स वी फेस टुडे, आजकल क्या फेस करें, क्लाइमेट चेंज, तो ये है। कैन बी कंपेयर्ड, इसको कंपेयर किया जा सकता है टू अर्लियर टाइम, अर्लियर टाइम में क्या था, प्लेग। सो आंसर क्या भी, हाँ किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि जब प्लेग एंड जो आज की क्लाइमेटिक कंडीशन है, कहते तब एंड अब भी क्या किया था उन्होंने, रेडिकल सॉल्यूशंस लाए थे, कैसे लोग जीते हैं उसको चेंज करने के लिए। सो आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट इज लियोनार्डो द विंसीज आइडियल सिटी, इस बंदे की जो परफेक्ट सिटी का था उसका प्लान, वॉज कंस्ट्रक्टेड, वो बनाई गई इन 15th सेंचुरी, कहते 15th सेंचुरी में बनाई गई थी। थर्ड पैराग्राफ, अराउंड 1486 आफ्टर द पेस्टिलेंस दैट किल्ड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन मिलान, ये एक डिजीज थी जिन्होंने कहते मिलान की आधी पॉपुलेशन को मार दिया था इटली में। लियोनार्डो टर्न्ड हिज थॉट्स टू अर्बन प्लानिंग प्रॉब्लम्स, इसने ना अपने थॉट्स, आइडियाज वगैरह सोचे, प्लान किसके लिए, अर्बन, शहर की प्लानिंग प्रॉब्लम्स के लिए, क्या प्रॉब्लम है इसने सोचा। फॉलोइंग अ टिपिकल रेनियंस ट्रेंड, एक रिन्यूएबल ट्रेंड इसने फॉलो किया। ही बिगेन टू वर्क ऑन आइडियल सिटी प्रोजेक्ट, आइडियल सिटी आ गया, लियोनार्डो की बात हो रही है। सो कहते हैं आइडियल सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लगा, विच ड्यू टू इट्स एक्सेसिव कॉस्ट, क्योंकि वो बहुत महंगा था, वुड रिमेन अनफुलफिल्ड, वो क्या रही, अनफुलफिल्ड रही, येट गिवन अनसस्टेनेबल अर्बन मॉडल्स एज ए की कॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज टुडे। ये क्या है, कहते अनसस्टेनेबल अर्बन मॉडल्स जो हैं, अनसस्टेनेबल अर्बन मॉडल्स जो हैं, कहते हैं ये मेजर रीज़न है आजकल के जो पूरे संसार में क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है क्योंकि उसका आइडियल सिटी प्रोजेक्ट महंगा था, रिमेन्ड फुलफिल्ड, और एंड उन्होंने क्वेश्चन में क्या है कि कंस्ट्रक्टेड इन 15th सेंचुरी, सो आंसर विल बी फॉल्स। ऐसे आई बिलीव हम बेटर कर सकते हैं। लियोनार्डो द विंसीज आइडियल प्रोजेक्ट है, लियोनार्डो का ही है तो मैंने लगा दिया टिक क्योंकि ये पैराग्राफ में है। वॉज कंस्ट्रक्टेड, ये कह रहे हैं कि अनफुलफिल्ड रहा, तो कंस्ट्रक्ट थोड़ी हुआ, कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, इसके लिए क्या वर्ड आएगा, अनफुलफिल्ड। इन्होंने कहा कंस्ट्रक्ट किया 15th सेंचुरी में, ये कह रहे हैं कि अनफुलफिल्ड रहा। सो आंसर ऑफ 30 विल बी फॉल्स। पुअर टाउन प्लानिंग, ठीक है, पुअर टाउन की प्लानिंग इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज, ये देखो अभी हमने पढ़ा था। येट अनसस्टेनेबल मतलब पुअर, सिनोनिम्स लिखे हुए हैं इन्होंने, अर्बन को लिख दिया टाउन,
मॉडल को लिख दिया प्लानिंग। देखो कितने सिनोनिम्स ये यूज करते हैं, हमने बस क्या करना होता है, रिकॉग्नाइज करने होते हैं ये वर्ड्स। पुअर टाउन प्लानिंग, यहाँ पे लिखा अनसस्टेनेबल, जो सही नहीं है, ठीक है। अनसस्टेनेबल अर्बन मॉडल्स आर द की कोज, मेजर कारण, यहाँ पे लिखा है मेजर कंट्रीब्यूटर, किसके लिए, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। सो ये वर्ड भी मिल गया मुझे, ये वर्ड भी मिल गया, ये वर्ड भी मिल गया। सारे वर्ड्स अगर पैराग्राफ में होंगे तो मेरा आंसर आएगा ट्रू। इजी। नेक्स्ट इज 32, इन रेनियंस टाइम्स, ठीक है, रिन्यूअल के टाइम में क्या हुआ, लोकल पीपल लड़ रहे थे, fought against the changes to पियांसा एंड फेरारा। कहते जो लोकल लोग थे ना वो लड़ रहे थे, अगेंस्ट थे, किस चेंजेस के, जो पियांजा एंड फेरारा में चेंजेस हैं उसके खिलाफ थे लोकल पीपल। सो आंसर देखते हैं इसका। सो ये शहरों के नाम है पियांजा फेरारा, ये तो मुझे एज इट इज ही मिलने थे, ये रहा पियांजा एंड फेरारा। लोकल जो पीपल हैं, ये देखो पियांजा मिल गया, फेरारा मिल गया। अच्छा, जो चेंज का टाइम था तब लोकल पीपल कहते अगेंस्ट थे, तो ये हम देखते हैं। ये जो लाइन है मेरी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, द रिगर एंड मेथड बिहाइंड द कॉन्शियस कंसेप्शन ऑफ अ सिटी हैड बीन लार्जली मिसिंग इन वेस्टर्न थॉट। कहते वेस्टर्न जो वर्ल्ड है वहाँ पे एक प्रॉपर ना रिगर एंड प्रॉपर एक मेथड जो है वो उसकी कमी थी। Until the moment when prominent Iranians men pushed forward large scale urban project in Italy। इटली में जब ना रेनियंस के टाइम प्रोमिनेंट मतलब प्रॉपर जो है रेनियंस मैन मतलब जो बदलाव चाहते थे, उन लोगों ने क्या किया, प्रमोट किया किसको, लार्ज स्केल अर्बन प्रोजेक्ट को इटली में, जैसे कि रिकॉन्फ़िगरेशन। रिकॉन्फ़िगरेशन मीन्स चेंज, रेनोवेशन ऑफ द टाउन पियांजा एंड एक्सपेंशन ऑफ द सिटी। एक्सपेंशन मतलब बढ़ाई सिटी किसको, फेरारा को। दीज वर्क्स श्योरली इंस्पायर्ड लियोनार्डोज डिसीजन टू रीथिंक द डिजाइन ऑफ मिडीवल सिटीज। कहते ये कामों ने ना पक्का कहते लियोनार्डो को इंस्पायर किया ये डिसीजन, ये सोचने के लिए कि ये जो मिडीवल टाइम के जो शहर हैं उनको रीडिज़ाइन करना होगा। पर देखो इस लाइन में कहाँ आया कि लोकल पीपल अगेंस्ट है, रेनियंस का टाइम ही है, बदलाव का टाइम ही है। लोकल पीपल फोर्ट अगेंस्ट द चेंजेस, वो चेंजेस के खिलाफ थे, ठीक है, या चेंजेस के साथ थे, ये भी नहीं लिखा। तो आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन, ठीक है। सो आंसर विल बी नॉट गिवन, क्योंकि लोकल पीपल नहीं कहा उन्होंने कि साथ थे या अगेंस्ट थे। 33rd इज लियोनार्डो द विंसी kept a neat organized record of his design। उसने साफ सुथरा कहते रिकॉर्ड रखा था अपने डिजाइन्स का। इसका आंसर हम देखते हैं। दिस इज इन द फर्स्ट 2-3 लाइन्स हियर। इट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई अ कोऑर्डिनेटेड विजन ऑफ लियोनार्डोज आइडल सिटी। कहते कोऑर्डिनेटेड मतलब एक, ये कहते आसान नहीं है ये रिकॉग्नाइज करना, पता करना कि ये जो बंदा है लियोनार्डो उसकी आइडल सिटी कैसे एसोसिएटेड है, बिकॉज ऑफ हिज डिसऑर्डर्ड वे ऑफ वर्किंग विद नोट्स एंड स्केचेस। ये कह रहे हैं कि उसने अपना रिकॉर्ड क्या है, उसके डिज़ाइन वगैरह ना, मीन्स स्केचेस, नोट्स, वर्क क्या है, नीट एंड क्लीन, केप्ट नीट। पर यहाँ पे क्या लिखा है, डिसऑर्डर्ड। सो ऑपोजिट वर्ड है। लियोनार्डो द विंसी मुझे मिल गया, ठीक है, उसके डिज़ाइन मिल गए, रिकॉर्ड भी था, ऑर्गेनाइज नहीं था, क्या था, डिसऑर्डर्ड था, नीट नहीं था, क्या था, डिसऑर्डर्ड था। सो आंसर विल बी फॉल्स। सी जब भी मैंने फॉल्स लगाया मेरे पास एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ये आंसर फॉल्स है। क्यों, क्योंकि लियोनार्डो विंसी का जो डिज़ाइन थे वो प्रॉपर साफ सुथरे या ऑर्गेनाइज नहीं थे, बल्कि क्या थे, डिसऑर्डर्ड थे। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन में भी मैंने क्या कहा, लियोनार्डो द विंसीज आइडल सिटी वाज कंस्ट्रक्टेड इन 15th सेंचुरी। मैंने कहा नहीं, गलत। क्यों, क्योंकि लियोनार्डो द विंसी के जो परफेक्ट सिटी का डिज़ाइन था वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो महंगा था। ये मेरा रीज़न है जो मैंने यहाँ पे पढ़ा था। सो आंसर विल बी फॉल्स। व्हेनेवर देयर इज अ फॉल्स यू नीड टू गिव मी रीज़न, ठीक है, रीज़न दो अपने आप को। अगर वो रीज़न लैक है, वो रीज़न नहीं है आपके पास, तो ये गारंटी है कि वो फॉल्स तो नहीं है।
ठीक है, तब देखो ट्रू नॉट गिवन ऑप्शन रह जाएगी आपके पास। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही। 34 to 40 क्वेश्चंस। इंस्ट्रक्शंस आर राइट ओनली वन वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना। टॉपिक है लियोनार्डो द विंसीज आइडल सिटी। सो पहले क्वेश्चन को इसको देखें, एक समरी जैसे ही है, तो अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा, तभी हमारा आंसर भी सही हम ढूंढ पाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले। कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ लियोनार्डो द विंसीज पेपर वर्क, जो पेपर वर्क का पूरी कलेक्शन है ना, उसने ये बताया है, रिवील्स मतलब बताया है, हिज डिज़ाइन ऑफ न्यू सिटी, उसका जो डिज़ाइन था ना नए शहर का, बिसाइड द टिसिनोज रिवर, इसको छोड़ के, दिस वॉज टू प्रोवाइड बेटर डैश, उसके डिज़ाइन में क्या था कि प्रोवाइड करना है बेटर डैश, किसके लिए, फॉर ट्रेड एंड फॉर लेस पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, लेस पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के लिए एंड व्यापार के लिए एक अच्छा सा डैश था, वो मेरा आंसर है। सो पहले तो कहा कि वो बंदा डिसऑर्डर रखता था अपना नोट्स वगैरह, तो इतना इजी नहीं है आइडेंटिफाई करना चीज़ें। बट फ्रॉम लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ लियोनार्डोज पेपर एवर असेंबल्ड, जो उसके सारे कलेक्शन टुगेदर उन्होंने इकट्ठे किए, सीरीज ऑफ इनोवेटिव मतलब नए आइडियाज, थॉट्स कैन बी रिकंस्ट्रक्ट किए रिगार्डिंग द फाउंडेशन ऑफ न्यू सिटी के रिलेटेड थे, अलॉन्ग विद टिसिनियोज रिवर, इसके साथ, विच ये ऑलरेडी देखो लिखा हुआ फर्स्ट लाइन में, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट लाइन देखो कितनी बड़ी लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे वो इतनी लाइन में ही खत्म हो जाती है। तो चलो मेरा आंसर आगे होगा, विच रन्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड इनटू इटली किलोमीटर, मुझे क्या लेना देना, देखो मैंने देखना है बेटर डैश। आगे देखते हैं, ही डिजाइन द सिटी फॉर इजी ट्रांसपोर्ट फॉर गुड्स एंड क्लीन अर्बन स्पेसिस, ही वॉन्टेड अ कंफर्टेबल एंड स्पेशियस सिटी, स्पेशियस मतलब बहुत सारी जगह हो जिसमें। तो देखो इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि उसको क्या चाहिए, ही डिजाइन सिटी फॉर इजी ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे लिखा ही दिस वॉज टू प्रोवाइड बेटर ट्रांसपोर्ट, किसके लिए, व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, तो यहाँ पे लिखा है इजी ट्रांसपोर्ट फॉर गुड्स, सामान को यहाँ पे लिखा है ट्रेड, क्लीन अर्बन स्पेसिस, यहाँ पे लिखा है लेस पोल्यूटेड इन्वायरमेंट। सो मेरा आंसर आ गया ट्रांसपोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्दो को ना हमेशा रीडिंग में पढ़ा करो, हालांकि इजी होगा फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हालांकि लियोनार्डो द विंसी सिटी शेयर्ड मैनी ऑफ द आइडियल्स ऑफ हिज टाइम, उस टाइम के काफ़ी उतने परफेक्शंस बताई, सम ऑफ हिज इनोवेशन, कुछ उसके जो कहते आइडियाज़ थे, वर कंसिडर्ड अनकन्वीनियंट, कुछ कहते उसके आइडियाज़ सही नहीं थे, इन देयर डिज़ाइन, उसके डिज़ाइन में, दे इंक्लूडेड फीचर्स, उसमें ना कुछ फीचर थे, दैट कैन बी सीन इन सम टावर ब्लॉक टुडे, उसके जो कुछ फीचर थे ना, जो कहते आजकल के जो बिल्डिंग्स हैं उसमें देखे जा सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है डैश ऑन एक्सटीरियर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाहर कोई चीज़ डैश, ठीक है, तो वो मेरा आंसर है। देखते हैं इसका आंसर। सो एक्सटीरियर, टावर ब्लॉक्स, अनकन्वेंशनल उसके आइडियाज, सो अनकन्वेंशनल यहाँ पे मिल गया मुझे आउटडोर एक्सटीरियर की जगह। सो ये लाइन हम पढ़ते हैं, लियोनार्डो wanted the city to be built on several levels, कहते हैं वो चाहता था बिल्डिंग ना कितने लेवल्स पे हो, जैसे आजकल होती हैं, several levels linked with exterior outdoor, कहते हैं वो लिंक होने चाहिए बाहर के आउटडोर स्टेयरकेस से, ठीक है, बाहर क्या हो, स्टेयरकेसेस से लिंक्ड होनी चाहिए। दिस डिज़ाइन कैन बी सीन इन सम टूडेज हाई राइज बिल्डिंग, सो ये डिज़ाइन आजकल की कहते टोल हाई राइज बिल्डिंग मतलब टोल बिल्डिंग्स में कहते देखा जा सकता है, बट वॉज अनकन्वेंशनल एट दैट टाइम, उस टाइम पे ये प्रैक्टिकल नहीं था। सो ये जो आइडिया है अनकन्वेंशनल था उस टाइम पे, ये पहले लिख दिया उन्होंने, यहाँ पे बाद में लिखा, यहाँ पे पहले लिख दिया। कहते ये फीचर, ठीक है, फीचर को इन्होंने डिज़ाइन कहा है, कहते ये डिज़ाइन दैट कैन बी सीन इन सम टावर ब्लॉक्स टुडे, आजकल हाई राइज बिल्डिंग में टुडे देखा जाता है, बट
ठीक है, वो एग्जाम्पल क्या है उस फीचर की, लिंक्ड विद वर्टिकल आउटसाइड आउटडोर, यहाँ पे लिखा है एक्सटीरियर, यहाँ पे आउटडोर है, यहाँ पे एक्सटीरियर है बिल्डिंग के, वो आंसर होगा मेरा staircases. So staircases is my answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लियोनार्डो दा विंसी wasn't only a architect, वो अकेला आर्किटेक्ट ही नहीं था, his expertise in dash, उसकी एक्सपर्टीज थी, मतलब वो हाईली स्किल्ड था किसी चीज में, in dash was evident, प्रूफ है, in his plans of artificial canals within his ideal city. कहते हैं उसकी जो एक्सपर्टीज है ना, पढ़ाई है या गुण है किसी चीज में, डैश में, वो सबूत है उसके प्लान में जो आइडल सिटी में दिखाए हैं ना, आर्टिफिशियल कैनाल्स के थ्रू दिखते हैं, कहते हैं वो देखते हैं आंसर इसका। सो हियर आर्किटेक्चर लिखा है, wasn't only architect। आगे देखते हैं, but the true originality of Leonardo's vision was its fusion of architecture। कहते उसकी असली जो नज़रिया था ना, वो क्या है, उसकी फ्यूजन मतलब मिक्स था, वो आर्किटेक्चर भी था एंड इंजीनियरिंग भी था। आर्किटेक्ट ऑलरेडी लिखा है, तो नेक्स्ट आएगा इंजीनियरिंग। Leonardo designed extensive hydraulic plants to create artificial canal। आर्टिफिशियल कहते हैं, यहाँ पे लिखा है देखो मेरे क्वेश्चन में, आर्टिफिशियल कनाल बनाए उसने थ्रू आउट द सिटी। द canals regulated by clocks and basins were supposed to make it easier। कहते हैं ये जो कनाल थे इन्होंने इजी कर दिया बोट्स को टू नेविगेट इन इनलैंड। ठीक है, सो ये मेरा आंसर आएगा इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिज़ाइन ऑफ मैनी सिटीज़ इन इटली टुडे फॉलो दिस डैश। कहते हैं इटली में काफ़ी जो डिज़ाइन है वो फॉलो करते हैं डैश को। इसका आंसर देखते हैं। सो इसमें देखो कैनाल्स की बात हो गई थी, ठीक है, जिसके कारण बोट्स जो हैं नेविगेट कर सकती हैं इनलैंड। लियोनार्डो ऑल्सो थॉट दैट विथ ऑफ स्ट्रीट, सड़क की जो विथ है ना, ought to मतलब शुड बी मैच द एवरेज हाइट ऑफ एडजेसेंट हाउसेस। उसके साथ वाले जो हाउसेस है ना, उसकी हाइट के साथ कहते मैच होनी चाहिए। अ रूल स्टिल फॉलोड इन मैनी कंटेम्प्रेरी सिटीज इन इटली। सो क्या चीज अभी भी फॉलो होती है इटली में, वो है रूल। कौन सा रूल, कि जो एक रोड की चौड़ाई है वो बिल्डिंग की हाइट से मैच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वाइल सम सिटीज फ्रॉम डैश, कुछ शहर हैं डैश टाइम के, हैव एस्पेक्ट्स दैट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन लियोनार्डोज डिजाइन। कहते कुछ शहर हैं उस टाइम के जो कि कहते देखे जा सकते हैं लियोनार्डो के डिजाइन में, उसमें लियोनार्डो डिजाइन के पहलू हैं। हिज आइडियाज वरंट पुट इनटू प्रैक्टिस, उसके कहते आइडियाज ना प्रैक्टिकली नहीं हुए यूज अनटिल लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद भी कितने समय बाद तक कहते यूज नहीं हुए इसके आइडियाज। सो 38 का आंसर देखते हैं। सम सिटीज, टाइम देखना है मैंने बेसिकली। हालांकि सम ऑफ द फीचर्स, कुछ कहते डिजाइन कहते एग्जिस्ट करते हैं रोमन सिटीज में। बिफोर लियोनार्डोज ड्राइंग देयर हैड नेवर बीन अ मल्टी लेवल कॉम्पैक्ट मॉडर्न सिटी। कहते लियोनार्डो की जो ड्राइंग थी ना, उसके बिना कहते पहले कहते कोई भी मल्टी लेवल कॉम्पैक्ट मॉडर्न सिटी नहीं थी। विच वॉज थोरोली टेक्निकली कंसीव्ड, जो टेक्निकली पूरी तरीके से एक्सेप्ट की जा सके। इंडीड, बिना किसी शक के, इंडीड मतलब विदाउट एनी डाउट। इट वॉजेंट अंटिल द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी तक नहीं हुआ दैट सम ऑफ हिज आइडियाज वर अप्लाइड, उसके आइडियाज कहते 19th सेंचुरी में फिर अप्लाई हुए। सो सम सिटीज किस टाइम के हैं, फ्रॉम रोमन टाइम्स। ठीक है, हैव एक्सेप्ट दैट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन लियोनार्डोज डिजाइन। सो ये मेरा आ गया 38 का आंसर। 39 आंसर देखते हैं।
His ideas weren't put into practice until long after his death. Okay, dash is one example of a city. एक ना एग्जाम्पल है सिटी की that was redesigned, दोबारा डिजाइन की in 19th century. So 19th century देखते हैं. देखो 19th century मतलब यही है 1853, 1870, 19th century है ये. इस लाइन को हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सब डिविजन ऑफ द सिटी बाय फंक्शन विद सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर. कहते हैं सिटी को हिस्सों में बांटा गया सर्विसेज के अकॉर्डिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेट किया इन द लोअर लेवल एंड वाइड एंड वेल वेंटिलेटेड बॉलीवार्ड्स बने, वॉकवेज बने अबव फॉर रेजिडेंट्स इन एन आइडिया दैट कैन बी फाउंड इन जॉर्ज यूजीन्स होस्टमैन्स रेनोवेशन. रेनोवेशन मतलब रीडिज़ाइन. किसका रीडिज़ाइन किसका हुआ? ऑफ पेरिस, इस एम्परर के अंडर. कब हुआ? 19th सेंचुरी में. सो मैंने तो सिटी लिखना है. इज वन एग्जाम्पल ऑफ सिटी. कौन सी सिटी है वो एग्जाम्पल है? पेरिस. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. कहते हैं हिज आइडियाज आर ऑल्सो रेलिवेंट. कहते हैं उसके आइडियाज जो है ना काफ़ी मिलते हैं टुडेज वर्ल्ड, आजकल के वर्ल्ड में, जहाँ पे बिल्डिंग्स वेयर बिल्डिंग डैश नो लॉन्गर सीम्स टू बी अ बेस्ट अप्रोच. जहाँ पे डैश चीज़ बनाना एक अच्छी पहल अप्रोच नहीं समझा, इनिशिएटिव नहीं समझा जाता. तो देखते हैं. टुडेज लियोनार्डोज आइडियाज आर नॉट सिंपली वैलिड. बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ वैलिड है, दे एक्चुअली सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड. एक मतलब प्रोग्रेसिव है उसकी सोच. ठीक है. वे फॉरवर्ड फॉर अर्बन प्लानिंग. एक शहर की ना प्लानिंग के लिए आगे अगली उसकी विजन है, फॉरवर्ड विजन है, प्रोग्रेसिव विजन है. मैनी स्कॉलर्स होते हैं इंटेलिजेंट लोग. काफ़ी कहते हैं इंटेलिजेंट लोग सोचते हैं दैट कम्पैक्ट सिटी बिल्ट अपवर्ड. जो कम्पैक्ट सिटी है अपवर्ड, जैसे आजकल नहीं है अपार्टमेंट के ऊपर अपार्टमेंट, ठीक है, बिल्ड अपवर्ड इंस्टेड ऑफ आउटवर्ड. ऐसे बाहर को बनाने से अलावा कहते हैं वर्टिकल जो बिल्डिंग अगर बनती है इंटीग्रेटेड विद नेचर. ठीक है. स्पेशली वाटर सिस्टम के लिए ये सही है. विद एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही होगा. कुड हेल्प मॉडर्न सिटीज. ये मदद करेगी नए शहरों की बिकॉज मोर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल होगी. काफ़ी एफिशिएंट भी होगी एंड सस्टेनेबल होगी. This is yet another reason why Leonardo was aligned so closely with modern urban planning and centuries ahead of his time. ये भी एक कारण है क्यों उसको अपने टाइम के कितने ही सेंचुरी आगे का उसका थॉट था. सो ये क्या आएगा? हिज आइडियाज आर ऑल्सो रेलिवेंट टू टूडेज वर्ल्ड वेयर बिल्डिंग डैश नो लॉन्गर सीम्स टू बेस्ट अप्रोच. सो बिल्डिंग क्या बनाना? बिल्ट. ठीक है. अपवर्ड, ऊपर को बनाना, इंस्टेड आउटवर्ड. सो बिल्डिंग आउटवर्ड जो है, आउटवर्ड्स नो लॉन्गर सीम्स टू बी बेस्ट अप्रोच. क्योंकि आजकल बेस्ट अप्रोच की है क्या है? अपार्टमेंट के ऊपर अपार्टमेंट. सो इन्होंने तो ये बताया ना क्या बनाना नहीं सही. सो आउटवर्ड बनाना. जैसे एक शहर है ना, जैसे एक शहर है उसको कहते एक बिल्डिंग बनानी है तो ऐसे बनाओ ऊपर के ऊपर, ना कि उसको एक्सपांड करो. ठीक है. आउटवर्ड मत बनाओ उसको, ऐसे वर्टिकल अप्रोच रखो जो आजकल हो ही रहा है सारे बड़े बड़े शहरों में. ठीक है. तो ये है हमारा लियोनार्डो विंसी का परफेक्ट सिटी. सो दिस वॉज टूडेज पैसेज. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द IELTS Insider. Hope you all are fine and doing well in your life. Bye. Tata. Take care.